नमस्कार, मैं दिया और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। रिजल्ट बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर महेश चंद शर्मा ने जारी किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नागौर जिला कलेक्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। विज्ञान, कला और वाणिज्य संकायों का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। रिजल्ट बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर महेश चंद शर्मा ने जारी किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नागौर जिला कलेक्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। विज्ञान, कला और वाणिज्य संकायों का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया। इस साल परीक्षा के लिए कुल 8,93,616 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे। इनमें से साइंस में 2,73,984, कॉमर्स में 28,250, आर्ट्स में 5,87,475 और वरिष्ठ उपाध्याय में 3,907 स्टूडेंट्स थे। परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए बोर्ड के सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा 6 मार्च से शुरू हुई थी। अंतिम परीक्षा 9 अप्रैल को थी। शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से 10वीं क्लास का रिजल्ट भी जल्दी ही घोषित किया जाएगा, जिसकी तिथि की घोषणा भी जल्द की जाएगी। कुल 10,96,085 स्टूडेंट्स ने 10वीं की कक्षा की परीक्षा दी थी, जो 4 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। इसके साथ ही प्रवेशिका में 7,324 और वरिष्ठ उपाध्याय में 3,910 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। कुल मिलाकर बोर्ड की इस परीक्षा में 19,98,509 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था। परीक्षा परिणाम एक साथ किया गया है, जिसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों का परीक्षा परिणाम है। मैं आज की परीक्षा में जो भी परीक्षार्थी थे उन सभी को और उनके अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज का परीक्षा परिणाम काफ़ी उत्कृष्ट रहा है और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हमारे साथ अभी कनेक्टेड थे नागौर से। इस परीक्षा परिणाम में जो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी थे, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हमारी जो टीम है, जो परीक्षा आयोजन से लेकर के और अजमेर के स्टेशन रोड से लेकर मार्टिनडल ब्रिज तक कछुआ चाल से चल रहे सड़क निर्माण कार्य की खबर का प्रसारण DNN इंडिया पर होने के बाद जिम्मेदारों ने काम करने में गति प्रदान की है, जिससे आमजन काफी खुश नजर आए। लोगों ने खबर प्रसारण व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का आभार व्यक्त किया। अजमेर के स्टेशन रोड से लेकर मार्टिनडल ब्रिज तक कछुआ चाल से चल रहे सड़क निर्माण कार्य की खबर का प्रसारण DNN इंडिया पर होने के बाद जिम्मेदारों ने काम में गति प्रदान की है, जिससे आमजन काफी खुश नजर आए। लोगों ने खबर प्रसारण व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ब्लॉक लगाने का कार्य अब सुनिश्चित रूप से किया जा रहा है, जो 15 दिनों से ठप पड़ा था। कहा कि ठेकेदार भी पूरी तरह से आमजन के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और साथ ही बेहतरीन सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। जहां बारिश के मौसम में जिस तरह पूरा अजमेर शहर बारिश में डूब जाता है, तो इस प्रशासन की इस तरह की कार्यप्रणाली से निश्चित तौर पर जल भराव जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। वहीं कहा कि आने वाले बारिश के मौसम को देखते हुए ड्रेनेज व सड़क के बीच ऐसा तालमेल बनाया जाए कि पानी का निकास व्यवस्थित हो सके। लोगों ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की भी यही मंशा है कि अजमेर शहर स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो उसका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, जिसके तहत कार्य प्रगति पर है। ये पिछले कई दिनों से जिस तरीके से हमारे आदरणीय देवनानी जी ने जो संज्ञान लिया है अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी में बनाने के लिए, स्टेशन रोड की, थाईलैंड मार्केट की, कचर रोड की मुख्य सड़कों पर जो भी उन्होंने सड़क का निर्माण करवाया, उसके बाद वॉल टू वॉल जो ब्लॉक लगाने का काम का आदेश करा उन्होंने, इसके अंतर्गत 15 दिन से जो खुदाई बढ़ी थी, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जब ये खबर प्रशासन तक पहुँची और संज्ञान लिया प्रशासन ने, हम उनका आभार प्रकट करते हैं और इस ब्लॉक का काम उन्होंने आरम्भ किया गुरुजी, और बहुत अच्छे तरीके से ये काम किया जा रहा है। इसमें जहाँ तक हमारा प्रयास ये है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से अजमेर बारिश के अंदर डूब जाता है, तो हम चाह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम के साथ इसका ऐसा तालमेल बनाया जाए कि दुकानों के आगे और सड़कों पर पानी ना भरे, क्योंकि देवनानी जी का भी यही लक्ष्य है कि अजमेर शहर स्मार्ट सिटी बन रहा है, उसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। इसके अंतर्गत ठेकेदार साहब भी हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपके चैनल का बहुत बहुत आभार कि जब भी हमने प्रयास किया है किसी भी मुद्दे पर अजमेर शहर के, आपने सक्रियता दिखाई है। हम आपके चैनल का तहे दिल से आभार व्यक्त। मटेरियल किस प्रकार लग रहा है, आप चेक किया आप लोगों ने? मटेरियल भी बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें गुड्डा मिट्टी का प्रयोग हो रहा है। बाद में ब्लॉक
क्योंकि इन्होंने जो 100 mm के 80 mm के जो बनाए हैं वो अच्छे तरीके से लगा रहे हैं ये, और पूर्ण नियोजित तरीके से लगा रहे हैं जिस तरीके से बनना चाहिए। अभी तक तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम आभार प्रकट करते हैं आपका और हमारे माननीय और आदरणीय श्री देवनानी जी का। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि 15 दिन से जो काम हमारा रुका हुआ था, हो नहीं रहा था, लेकिन आपके चैनल के कारण से वो काम वापस से स्टार्ट हुआ है, जो कि 15 दिन से बंद पड़ा था। अब यहाँ पे चालू हो गया है काम और सही ढंग से हो रहा है काम। दूसरी चीज़, जो ब्लॉक लगने थे वो ब्लॉक लग रहे हैं और सही तरीके से लग रहे हैं। साथ में हमारे अभी ठेकेदार साहब भी साथ में खड़े हुए हैं और वो भी हमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। जिस तरीके से काम होना चाहिए अब प्रॉपर्ली हो रहा है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को जिन्होंने इसको कवर किया। और अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें बदमाश ने फर्जी डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर का लोगो दिखाकर दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जहां पीड़ित ने अलवर गेट थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें बदमाश ने फर्जी डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर का लोगो दिखाकर दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जहां पीड़ित ने अलवर गेट थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि भजनगंज में उसकी बेकरी की दुकान है। कुछ दिन पहले बदमाश सेल्समैन बनकर उसकी दुकान में आया। उस वक्त दुकानदार का छोटा भाई दुकान संभाल रहा था। उसने बताया कि बदमाश ने दुकान से हजारों का सामान लिया और फर्जी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का लोगो दिखाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही बताया कि उसकी दुकान में पड़ा नकद भी चोरी करके ले भागा। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने अलवर गेट थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। में दिन के करीब मैं लंच के टाइम में था, 16 तारीख को 3 बजे से लेकर 4 बजे तक ये घटना हुई मेरे साथ में कि एक बंदा आया था, वो कोई मतलब सेल्समैन ही लग रहा था। ठीक है, वो बंदा आया तो मैंने अपने छोटा भाई है उसको मैंने छोड़ रखा था दुकान में कि मैं लंच करने जा रहा हूँ, तू थोड़ा सा देख लेना। तो वो आया, उसने मुझे पूछा कि भैया हैं क्या, तो उसने मना करा। तो उसने मना करने के बावजूद भी वो दुकान के अंदर घुसा, उससे बोला मुझे थोड़ा बहुत सामान चाहिए। तो मेरा जो छोटा भाई है जो वहाँ मौजूद था उस समय, उसने उसको सामान दिया। सामान देने के बाद में उसने उससे ऑनलाइन पेमेंट करने को बोला, तो उसने बारकोड पे ना करके उसने नंबर पे बोला कि मैं भैया के नंबर पे करूँगा। तो उसने ऑनलाइन पेमेंट करा, लेकिन वो उसने फर्जी जो आता है एप्लीकेशन उस पर राइट का बना हुआ रहता है वो दिखा करके चला गया और गले में से कैश भी लेके गया है और सामान भी लेके गया है। करीब 2,500 रुपये का तक की घटना हुई है मेरे साथ में। तो मैं प्रशासन से चाहता हूं कि मेरे यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। परिणाम घोषित करने तक
राजस्थान के सरहदी और रेतीले स्थानों पर गर्मी के तेवर और तापमान में बढ़ोतरी तो देखी ही जाती है, लेकिन अब अजमेर के तापमान में नौतपा से पहले ही आम इंसान तपने लग गया है। अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचने वाले जायरीन को भी दरगाह परिसर में ठंडे पानी और छांव के साथ सुकून की तलाश है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय के अधीन काम करने वाली अजमेर दरगाह कमेटी स्टाफ से खादिम और जायरीन गर्मी में अव्यवस्था होने से नाराज हैं। राजस्थान के सरहदी और रेतीले स्थानों पर गर्मी के तेवर और तापमान में बढ़ोतरी तो देखी ही जाती है, लेकिन अब अजमेर के तापमान में नौतपा से पहले ही आम इंसान तपने लग गया है। अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचने वाले जायरीन को भी दरगाह परिसर में ठंडे पानी और छांव के साथ सुकून की तलाश है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय के अधीन काम करने वाली अजमेर दरगाह कमेटी स्टाफ से खादिम और जायरीन गर्मी में अव्यवस्था होने से नाराज हैं। बॉलीवुड दुआओं व दरगाह के खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने बताया कि एक तरफ अजमेर की सड़कों बाजारों में तेज चिलमिलाती गर्मी का सितम देखा जा रहा है, तो वहीं दरगाह के अंदरूनी हिस्से में भी गर्मी से लोग परेशान हैं। गर्मी का तापमान इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब स्वास्थ्य विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है और आम इंसान को भूखे न रहने और दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। राजस्थान के भीलवाड़ा से अजमेर दरगाह हाजिरी देने पहुंचे मोहम्मद ताहिर पठान और मुंबई से परिवार के साथ दरगाह आए मोहसिन शरीफ शेख ने बताया कि अजमेर दरगाह पहुंचने जायरीन भी गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं, तो दरगाह कमेटी के नाकाफी इंतजाम से मायूस भी दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय निवासी शाकिर निजामी का कहना है कि आग उगलती गर्मी के तीखे तेवर साल दर साल तापमान में बढ़ोतरी कर रहा है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में अजमेर का तापमान में 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान बताया है। वहीं दूसरी तरफ धूल भरी हवाओं के साथ साथ मौसम में बदलाव भी आ सकता है। निजामी ने कहा कि शहर में आग उगलती गर्मी और पानी की बढ़ती किल्लत आमजन के लिए मुसीबत बन रही है। राजस्थान में इस बार जो गर्मी पड़ रही है वो बड़ी जोरदार पड़ रही है। दिन भर इतनी उमस होती है, उससे जनता परेशान है। तमाम आदमी एक दूसरे के कारोबारों में, धंधों में, सब में इस गर्मी की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और इस गर्मी का एक ही है कि अभी 29 तारीख से 2 जून तक गर्मी पड़ेगी। इसके अंदर क्या है कि सबको घरों में रहने के लिए भी बताया गया है और ठंडा पानी के लिए, ठंडी चीज़ों के लिए, खाने का इंतजामात सब ठंडा खाना चाहिए। और बीमारी से अगर किसी को दस्त वगैरह लगे तो डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इसमें दस्त ज़्यादा लग रहे हैं अभी इस टाइम पे लोगों को, तो उनको डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए। यही बात मैं ख़त्म करूँ। वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन शरीफ शेख है। मैं विरार मुंबई से आया हूँ और यहाँ पर मेरी ऐसी देखने में आया है कि यहाँ पर ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है। इस दरगाह में कई लोग कई इलाके से आते हैं और कहीं मुल्क से आते हैं, कहीं खित्ते से आते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसा है कि दरगाह कमेटी की तरफ से या सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं देनी चाहिए। वो व्यवस्था यहाँ पर मिल नहीं रही। जैसे कि एक ठंडा पानी हो गया, यहाँ पर पत्थर गर्म होता है, लोगों को चलने में तकलीफ होती है और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बैठकर दरगाह कमेटी से डिस्कस करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दरगाह कमेटी से हम यही सब गुजारिश करते हैं कि गरीब नवाज में जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनको सुविधा, फैसिलिटी, जो इंतज़ाम है बराबर दिए जाएं। और ये गर्मी का माहौल है और गर्मी के मौसम के अंदर यहाँ पर चटाई वगैरह बिछे जिसमें बच्चों के पैर न तपें, ये सबको ध्यान रखते हुए दरगाह कमेटी का ये फ़र्ज़ बनता है कि इंतज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हों। और यही उम्मीद करते हैं। जब ये उम्मीदें हमारी पूरी नहीं होती है तो हम लोगों में गुस्सा आता है, उससे दरगाह कमेटी में हमारी अनबन चलती है। हमारा कोई दरगाह कमेटी से विवाद नहीं होता है, सिर्फ विवाद ही होता है ज़ायरीन की सहूलियतों को लेकर के। तो गरीब नवाज के बारगाह में आने वाले ज़ायरीनों का पूरा ख्याल करना चाहिए, यही दरगाह कमेटी का फ़र्ज़ है। और हम सब गरीब नवाज के आने जो चाहने वाले दरबार में आते हैं उनके लिए जो सहूलियत होती है अपनी तरफ से इंतजाम करते हैं। अजमेर जिला पुलिस और सीआईडी जोन की संयुक्त टीम ने दरगाह इलाके से 3 बांग्लादेशी महिलाओं को डिटेन किया है। आरोपित खुद को पश्चिम बंगाल की मूल निवासी बताकर रहती थी। महिलाओं के दस्तावेजों में भी गड़बड़ी पाई गई, जिसके चलते पुलिस ने महिलाओं को डिटेन किया और पूछताछ में जुटी है।
अजमेर जिला पुलिस और सीआईडी जोन की संयुक्त टीम ने दरगाह इलाके से 3 बांग्लादेशी महिलाओं को डिटेन किया है। आरोपित खुद को पश्चिम बंगाल की मूल निवासी बताकर रहती थी। महिलाओं के दस्तावेजों में भी गड़बड़ी पाई गई है, जिसके चलते पुलिस ने महिलाओं को डिटेन किया और पूछताछ में जुटी है। पूछताछ में पता चला कि तीनों महिलाएं पन्ना बेगम उर्फ अमीन पुत्री मोहम्मद हैदर, समीर और सहानी उर्फ समीना उर्फ रिहाना भारत बांग्लादेश की बेनापोल और हिल्ली बॉर्डर से एजेंट की मदद से चोरी छिपे भारत में घुसी थी। मेदिनीपुर और विभिन्न शहरों में रहने के बाद वह पिछले 2 साल से दरगाह इलाके में पहचान छुपाकर रह रही थी। तीनों महिलाएं बांग्लादेश के जुरैनतुला बगीचा डाकघर फरीदाबाद श्यामपुर ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन की मूल निवासी हैं। पुलिस तीनों को अलवर डिटेंशन सेंटर शिफ्ट करेगी। ये पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध बांग्लादेशियों एवं रोहिंग्या की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मुख्यालय श्री हिमांशी जहांगीर जी के निकट सुपरविजन में अभियान चला जा रहा है। इसमें कल 3 अवैध बांग्लादेशी को डिटेन किया गया है। अब इनकी निष्कर्षण की कार्रवाई की जाएगी। ये 3 हैं, एक तो श्रीमती पन्ना, श्रीमती समीरा, श्रीमती साहनी। अभी तक थाना दरगाह के द्वारा 30 बांग्लादेशी को डिटेन किया गया है और जिले की कुल कार्रवाई नहीं भी इसमें अभी इनसे पूछताछ चल रही है और इनसे और भी लोगों के सुराग लगने की संभावना है। क्या ये शादीशुदा है? हाँ, ये शादीशुदा है। हाँ, हस्बैंड यही है। खबरों के सफर में अब इतना ही। जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।